अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो जी, यहाँ मैं अपने व्लॉग का आगाज़ इस उम्मीद के साथ कर रही हूँ कि आप लोगों को मेरा जो व्लॉग है आज का पसंद आएगा, और पसंद आएगा तो आप लोग लाइक करेंगे और कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे मुझे कि आपको आज का व्लॉग कैसा लगा। और जो नए देखने वाले हैं, जिन्होंने पहली बार मेरे चैनल पर विज़िट करा है, वो इंशाल्लाह मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे, क्योंकि आजकल मेरे साथ नए नए सब्सक्राइबर जो हैं वो जुड़ रहे हैं और वो अपना प्यार मुझ तक पहुंचा रहे हैं अपने कमेंट्स के ज़रिए, जिसको देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छी फीलिंग्स आ रही हैं और मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिल रही है नए नए व्लॉग बनाने की आप लोगों के लिए। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत जज़ाकल्लाह। तो जी, ये शाम का टाइम है और यहाँ पर मैं जो थी, मैंने काम जो अपना था स्टार्ट फिर से कर दिया था चाय पीने के बाद, क्योंकि चाय पीने के बाद जो है एक एनर्जी आती है हम लोगों के अंदर, विंटर में ख़ास तौर से। तो ये कुछ बर्तन थे जो मेरे वॉश नहीं हुए थे, तो मैंने बर्तनों को वॉश करा और यहाँ सूखने के लिए मैंने लगा दिए। और मुझे साथ में वॉशिंग मशीन भी लगानी थी, क्योंकि सैटरडे था, बच्चों के यूनिफॉर्म वगैरह भी थे और घर के भी बहुत सारे कपड़े थे, तो साथ साथ वॉशिंग मशीन भी थी। और थोड़ी बहुत हाथों की स्किन केयर भी होना भी ज़रूरी है, क्योंकि हाथ जो है बहुत रफ़ हो जाते हैं। तो यहाँ मैं मॉइस्चराइज़र लगा रही थी साथ में एलोवेरा जेल मिलाकर। और ये कुछ कपड़े थे वो स्टिच होकर आए थे, टेलर ने दिए थे लाकर, तो वो मैं चेक कर रही थी कि इस पर इंटरलॉक वगैरह करा हुआ है या नहीं। अच्छा, ये कपड़े जो हैं ये मेरे नहीं है, ये मेरी सिस्टर के हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि उसके घर शादी चल रही है, तो वहाँ पर घर में पहनने के लिए उनने कुछ कपड़े स्टिच करवाए थे। तो वो मैं अब इंशाल्लाह अम्मी के घर जाऊँगी कल को, तो लेकर जाऊँगी। और ये कुछ कपड़े मेरे सूख कर आ चुके थे छत पर से, जो पड़े हुए थे फ़ोल्ड करने के लिए, तो मैंने सोचा कि साथ-साथ मैं फ़ोल्ड भी कर लूँगी और साथ-साथ मैं अम्मी से भी बात कर लूँ। तो मैं एयरफ़ोन साथ में लेकर आई थी, क्योंकि अब मैं क्योंकि हाथ जो हैं वो कपड़ों में घिर जाएँगे, तो मैं कपड़े तय करती रहूँगी और अम्मी से बात कर लूँगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि मैं जैसे ही बैठी, मेरी बड़ी सिस का जो था वो फ़ोन आ गया। तो ख़ैर फिर मैंने उनसे बातें करी, काफ़ी देर बात हुई और मेरे कपड़े भी फ़ोल्ड हो गए और मेरी बात भी हो गई। फिर यहाँ हमने खाना-वाना खाया, सब निमट गए फिर खाने-वाने से। तो फिर हस्बैंड बोले कि मूँगफलियाँ ले आओ, वो खाएँगे। तो फिर मैं मूँगफलियाँ ले आई, क्योंकि विंटर में मूँगफलियाँ खाने का भी एक अलग ही मज़ा है, एक अलग ही आनंद आता है। और अच्छा, ये जो ठेलों पर मिलती हैं मूँगफलियाँ, ये बड़ी छोटी-छोटी सी होती हैं, वो मुझे पसंद नहीं है। ये जो गंज पर मिलती हैं, जहाँ पर सारे मसाले ये सब चीज़ें मिलती हैं, आप लोग समझ गए होंगे, तो वहाँ पर बड़ी अच्छी मिलती हैं ये मूँगफलियाँ। तो हम जुमे को गए थे वहाँ पर, तो मैंने वहीं से ले ली थी ये, तो बड़ी अच्छी मूँगफलियाँ थी, इसमें बड़े-बड़े दाने होते हैं और बड़ी अच्छा लगता है। ख़ैर अगर मूँगफलियाँ खाने बैठो तो बस ये होता है कि बस खाते ही रहो, लेकिन ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि पेट ख़राब हो जाता है। तो इस वजह से कम ही खाना चाहिए। तो ख़ैर हमने मूँगफलियाँ खाई, देखी कि इस बला का इसका कूड़ा हो जाता है। मूँगफलियाँ खाओ तो मज़ा तो बहुत आता है, लेकिन कूड़ा कितना होता है, ये बारीक-बारीक कूड़ा जो होता है, अगर लिहाफ़ बिस्तर में बैठकर खाओ तो ये उसको चिपक जाता है। तो इस वजह से मैं लिहाफ़ बिस्तर में खाना पसंद नहीं करती हूँ। सिर्फ़ इस तरीके से खा लें बैठकर, जो कूड़ा होगा वो प्लेट में करके और फिर फेंक दिया जाएगा। अब जी खैर, हम सो गए, फिर हो गई सुबह। फिर अब ये सुबह का जो है ब्रेकफ़ास्ट बन रहा है, ये है संडे। तो यहाँ पर मैं अपने लिए, अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता बना रही थी। तो नाश्ते में आज क्या है कि नाश्ते में उन्होंने कहा कि मुझे अंडे का सैंडविच बना दो। तो फिर मैंने ये सोचा कि चले, जब ये भी यही खा रहे हैं तो मैं भी अपने लिए भी यही बना लेती हूँ। तो मैंने अपने लिए और इनके लिए अंडे का सैंडविच बना लिया था। बच्चे अभी उठे नहीं थे सोकर, क्योंकि संडे था, तो वो ज़रा देर से उठेंगे। तो मैं अपने लिए और इनके लिए नाश्ता बनाने लगी थी। फिर उसके बाद ढेरों ढेर काम होते हैं, वही सब सारे काम निपटाए। तो संडे में अच्छा आज ये भी है कि आज मुझे जाना है अम्मी की तरफ भी, कहेंगे आजकल ये अम्मी के यहाँ बहुत जा रही हैं, तो अम्मी के यहाँ मुझे यूँ जाना है, क्योंकि मेरी सिस्टर जो दिल्ली से आई हुई है, तो उसके कपड़े जो स्टिच होकर आए हैं वो भी देना है, और फिर हमें जाना है पार्लर भी, क्योंकि शादी में जाना है तो पार्लर भी जाना मस्ट है। फेशियल कराना है, क्लीन अप कराना है, और कुछ मार्केट में भी थोड़ा बहुत काम है, तो वो भी देख लेंगे साथ साथ, और ये भी कर लेंगे। इंशाल्लाह मैं शादी में जाऊंगी तो आप लोगों के साथ थोड़े बहुत क्लिप जो है वो शेयर ज़रूर करूंगी इंशाल्लाह। तो यहाँ हमारा बातों बातों में जो था, मेरा सैंडविच भी तैयार हो गया। ये मैंने अपने लिए बनाया था, हस्बैंड को बनाकर दे चुकी थी मैं। अब मैं बैठकर पहले नाश्ता करूँगी, फिर उसके बाद जो है आकर किचन को साफ़ सूफ करूँगी। अच्छा, चाय मैं चूल्हे पे ही रखी रहने देती हूँ, तो वो कड़ कड़ के इतनी सी रह गई, और उसके ऊपर एक जो पपड़ी सी आ जाती है, वो पपड़ी भी बन गई। तो यहाँ चाय तैयार हो गई थी। अब मैं अपना नाश्ता करती हूँ
और फिर उसके बाद आगे के काम जो है वो देखे जाएंगे। और मैं ये मंडे को वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो अब बीच में मैंने अपने काम रोके आप लोगों के लिए, क्योंकि मुझे था कि आप लोगों को इंतज़ार होगा मेरी वीडियो का। तो मैंने सोचा जब तक वॉइस ओवर नहीं होगी तब तक मैं कैसे आप लोगों तक अपनी वीडियो पहुंचा पाऊंगी, क्योंकि फिर तो वो गूंगों वाली गूंगों वाली वीडियो हो जाएगी, तो वो आप लोगों को मज़ा नहीं आएगा उसमें जब तक आप लोग मेरी आवाज़ नहीं सुनेंगे। तो मैं मंडे को अपने काम रोक कर बीच में मैं अपनी वॉइस ओवर करने बैठी हूँ कि मैं अपनी वीडियो जो है आप लोगों तक पहुँचा सकूँ। तो यहाँ पर अब मैं जो थी ये किचन में आ गई थी, और किचन में आकर मैंने अभी किचन की समेटा समाटी करी और सब साफ सूफ करके और ये अपनी चीज़ें जो है अपने ठिकानों पर पहुँचा दी हैं। अच्छा, वो एक है मेरी सब्सक्राइबर, तो वो उनका नाम है शायद रिजवाना करके नाम है शायद उनका। तो वो कह रही थी माशाल्लाह आपकी हंसी, तो पता नहीं उनको मेरी हंसी अच्छी लगती है या पता नहीं क्या, मुझे पता नहीं है उन्होंने क्यों ऐसा मतलब कमेंट्स करा, मगर मुझे पढ़कर अच्छा लगा था। खैर मैं क्या करूँ, मैं जब वॉइस ओवर करती हूँ तो मुझे अपनी बातों पर खुद ही हंसी आती है, तो मैं हंसती रहती हूँ बस ऐसी। तो अच्छा लगता है आप लोगों से बात करते करते हंसी आ जाती है। वैसे तो घर पर मुंह बंद करके ही काम करना पड़ता है, क्योंकि कोई होता ही नहीं है बात करने के लिए। एक ही मतलब यहाँ पर ही मैं चैनल पर आकर आप लोगों से इस तरीके से बात कर लेती हूँ, थोड़ा बहुत हंस लेती हूँ आप लोगों के साथ, और अच्छा लगता है मुझे आप लोगों से बात करना। फिर आपके कमेंट्स में जब पढ़ती हूँ तो जब तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और इसी तरीके से आप अच्छे अच्छे कमेंट्स करते रहा करिए मेरे लिए, और मुझे ऐसे हंसाते रहा करिए। तो इसके लिए आपको अल्लाह पाक बहुत ज़्यादा सारी जज़ाए खैर देगा। तो यहाँ मैंने बर्तन जो थे अब सारे सिंक में लगा दिए जितने भी थे। खैर अल्हम्दुलिल्लाह आज बर्तन जो थे वो कम थे, बस सुबह के नाश्ते ही के थे, और रात में जो थे मैंने सब साफ़ करके रख ही दिए थे वो धोकर। और यहाँ ये अंडों की प्लेट्स थी, तो इसमें मैंने पानी भर के रख दिया है, क्योंकि इनको तो बाद में ही वॉश करना होता है। पहले सारे बर्तन और सब वॉश करूँगी, फिर बाद में ही वॉश करूँगी मैं। तो ये कर आया मैंने। अच्छा, खाने में आज ये था कि हस्बैंड ने कहा था कि खिचड़ी बनाना, तो बच्चों ने तो मना कर दिया जब उनको पता चला कि आज खिचड़ी बनेगी। तो बच्चों ने कहा कि हम तो खाएंगे नहीं खिचड़ी। तो फिर मैंने सोचा कि अल्लाह क्या करूं अब बच्चों के लिए। तो फिर मैंने सोचा चले अच्छा है आलू बॉईल कर लेती हूँ और बच्चों को आलू के पराठे बना दूंगी आज। और मेरा जो बैटर है वो भी तैयार हो जाएगा, वो मैं फ्रिज में रख दूंगी। जो बच जाएगा वो ऐसा होगा कि हम सैंडविच बनाकर भी खा सकते हैं, बच्चों को आलू के पराठे स्कूल में बनाकर दे सकते हैं, और ये 2 काम हो जाएंगे। तो मगर ये संडे को इतने काम होते हैं, और एक एक काम ये भी होता है कि बच्चों को नहाना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि छुट्टी होती है उनकी स्कूल की। वैसे चाहे बीच में नहाओ या मत नहाओ, खैर हफ्ते में 2 बार तो खैर नहा ही रहे हैं बच्चे, विंटर जब से आई है। वैसे तो समर में तो यही होता है कि बच्चे डेली नहाते हैं, दिन में 2 बार भी नहा लेते हैं, लेकिन अब विंटर में तो रोज़ नहीं नहा सकते, ना तो कोई बड़ा ही नहाता है और ना कोई बच्चा ही नहाता है रोज़ रोज़। कोई नहीं नहाता है, मुझे पता है कोई नहीं नहाता है तो बच्चों को नहाना वगैरह भी था मुझे। तो यहाँ मैंने सबसे पहले आलू जो थे उनको, क्योंकि आलू में रेता इतना मिटनी इतनी होती है कि इसको जब तक धोकर नहीं रखो तो वो सही नहीं रहता है। तो पहले मैंने खूब अच्छे से वॉश करे इनको, फिर मैंने कुकर में करके इनको चढ़ा दिया था कि ये उबल जाएंगे, और जब तक मैं अपने और काम देख लूँगी। तो मैं बच्चों के कपड़े वगैरह भी निकालने थे, और आज मैंने आपको पीछे पीछे भी बताया कि मुझे अम्मी के यहाँ भी जाना है। तो मुझे ये भी हौला था कि मुझे अम्मी के यहाँ भी जाना है, मुझे घर के सारे काम भी करना है, मुझे मार्केट भी जाना है, मुझे पार्लर भी जाना है। मुझे बहुत टेंशन थी करते कराते, मुझे अम्मी के यहाँ जाते जाते शायद 3:30 बज गए थे निकलते निकलते। और बस अम्मी के यहाँ जाकर मैंने बुरखा भी नहीं बस उतारा, बस फ़ौरन से फिर हम मार्केट के लिए निकल गए थे बहन के। और साथ साथ मुझे पानी का भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि प्यास लगती रहती है हम लोगों को, लेकिन हम मारते रहते हैं प्यास को कि हाँ अब ये काम कर लें तो पी लेंगे, हाँ हम ये काम कर लें तो पी लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें बीच बीच में जैसे जैसे प्यास लगे पानी भी पीते रहना चाहिए। और ठंडे पानी की वजह से हम लोग भी बचते हैं कि ठंडा ठंडा लगता है जब हम पीते हैं, तो थोड़ा सा गुनगुना करके। और जब से मेरे पास ये कैटल आई, वैसे तो मैं गुनगुना ही करके पीती थी, कैटल नहीं पीती तब भी मैं गुनगुना ही करके पीती थी विंटर में। तो अब तो बहुत आसानी हो गई है, बस मैं जल्दी से गुनगुना करती हूँ और पी लेती हूँ, बार बार पीती हूँ मैं पानी। खैर पानी बहुत पीती हूँ। तो यहाँ मैंने बच्चों को कपड़े निकाल दिए, उनको नहा धुला दिया, तैयार भी कर दिया बच्चों को। अब मैं बच्चों के लिए बनाने लगी थी पराठे वगैरह, और इधर एक चूल्हे पर मैंने खिचड़ी रख दी थी बनने के लिए, और एक चूल्हे पर मैं पराठे बना रही थी। तो बच्चों को खैर बहुत पसंद आया। तो यहीं तक था मेरा ब्लॉग। अगर आप लोग को अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर देना, और कमेंट्स में ज़रूर बताना। फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में किसी नई रूटीन के साथ। तब तक रखना मुझे दुआओं में याद, मैं रखूँगी आपको अपनी दुआओं में याद। इंशाल्लाह फिर मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में किसी नई रूटीन के साथ। तो चलती हूँ मैं। अल्लाह हाफिज़।